नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित होता है। आदिकाल में जब सृष्टि का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था। न आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु। उस समय केवल एक दिव्य शक्ति विद्यमान थी। वही शक्ति थी मां कुष्मांडा। कहते हैं कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य में विलीन था और कहीं भी प्रकाश का नामो निशान नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। उनके हल्के से हंसने मात्र से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यही कारण है कि उन्हें सृष्टि की आदिशक्ति कहा जाता है। माँ कुष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर निवास करती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य में जो तेज और ऊर्जा है, वह माँ कुष्मांडा की ही शक्ति का परिणाम है। जब उन्होंने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने सूर्य को भी अपनी शक्ति से प्रकाशित किया, ताकि समस्त जगत को प्रकाश मिल सके। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनका एक पुत्र था। वे बहुत ही सरल और धर्मपरायण थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। घर में कई बार भोजन के लिए भी अन्न नहीं होता था। एक दिन नवरात्रि का समय आया। गांव में चारों ओर पूजा पाठ का माहौल था। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमें भी माता का व्रत करना चाहिए। शायद माँ की कृपा से हमारे जीवन में भी सुख और समृद्धि आए। ब्राह्मण ने कहा कि हमारे पास तो पूजा के लिए भी कुछ नहीं है, हम माता को क्या अर्पित करेंगे। तब उसकी पत्नी बोली कि माता को सच्ची भक्ति चाहिए, भोग नहीं। अगर हम सच्चे मन से व्रत करेंगे तो माँ अवश्य प्रसन्न होंगी। दोनों ने मिलकर नवरात्रि का व्रत आरंभ किया। पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक वे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता की पूजा करते रहे। चौथे दिन उन्होंने मां कुष्मांडा का ध्यान किया और पूरे मन से उनकी कथा सुनी। उस दिन उनके पास माता को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल एक छोटा सा कद्दू था, जिसे उन्होंने प्रेम से मां को अर्पित कर दिया। मां कुष्मांडा को कद्दू बहुत प्रिय होता है, इसलिए उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। जब उन्होंने सच्चे मन से वह कद्दू अर्पित किया, तो मां उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी रात ब्राह्मण के सपने में मां कुष्मांडा प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था, 8 भुजाओं वाली। प्रत्येक हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र और कमंडल, धनुष, बाण, कमल और अमृत कलश धारण किए हुए थीं। मां ने ब्राह्मण से कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जो थोड़ा सा कद्दू भी प्रेम से अर्पित किया, वह मेरे लिए सबसे बड़ा भोग है। मैं तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर कर दूंगी। अगले दिन जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसके घर में अन्न, धन और वस्त्र की कोई कमी नहीं रही। धीरे धीरे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह परिवार सुखी और समृद्ध हो गया। यह देखकर पूरे गांव के लोग भी माता की भक्ति करने लगे। सबने समझ लिया कि माँ कुष्मांडा को दिखावे की नहीं, बल्कि सच्चे मन की भक्ति प्रिय है। माँ कुष्मांडा की कृपा से न केवल धन धान्य की प्राप्ति होती है, बल्कि रोग, शोक और भय भी दूर हो जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनका व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार, जब देवता और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था, तब देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। तब उन्होंने माँ कुष्मांडा का स्मरण किया। माँ ने प्रकट होकर उन्हें शक्ति प्रदान की और उनके साहस को बढ़ाया। माँ की कृपा से देवताओं ने पुनः अपनी शक्ति प्राप्त की और दानवों पर विजय प्राप्त की। इससे यह सिद्ध होता है कि माँ कुष्मांडा केवल धन ही नहीं देती, बल्कि शक्ति, साहस और विजय भी प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत होता है। उनका वाहन सिंह है, जो उनके साहस और पराक्रम का प्रतीक है। वे अपने भक्तों को भय से मुक्त करती हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नवरात्रि के चौथे दिन जो भी भक्त माँ कुष्मांडा का व्रत करता है और उनकी कथा सुनता है, उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन कद्दू का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से उनकी आराधना करता है, उसका मन शांत रहता है और जीवन में स्थिरता आती है।